दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि सोमवार के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इन लेवल्स के बेसिस पे आप चाहें तो फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस या फिर ऑप्शंस के अंदर कॉल या पुट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। इन सारी चीज़ों के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप होने की, गैप डाउन होने की या फ्लैट ओपनिंग की संभावना बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डेली चार्ट से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का, और डेली चार्ट पे हमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले काफी दिनों से करीबन 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी जिस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे आके क्लोज करने में सक्सेसफुल रहे हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। हम लोगों को यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मिला था इस पर्टिकुलर लेवल का थर्सडे के सेशन में, लेकिन उस लेवल को भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके वापस से हम रेंज में घुसे और रेंज को भी अब हम नीचे के साइड में ब्रेक करके सक्सेसफुली डाउन साइड में क्लोजिंग दे चुके हैं। अब यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर यही बनेगी कि बैंक निफ्टी अब नीचे के साइड में मूव करेगा। हालांकि आप गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि डाउनसाइड मोमेंटम ही आएगा, यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है और आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मार्केट के अंदर आपका व्यू कभी भी 100% एक डायरेक्शन में नहीं रह सकता। अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डाउनसाइड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को डाउनसाइड में ट्रेड मिलता है, डाउनसाइड में हमारे कुछ लेवल्स एक्टिवेट होते हैं, तो उन लेवल्स पे हम लोग कॉन्फिडेंटली अपनी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं और बड़े टारगेट्स का इंतजार भी कर सकते हैं। वहीं अगर हमारा यहाँ पे व्यू नेगेटिव साइड का यानी कि डाउन साइड का बन रहा है और मार्केट अगर ऑपोजिट साइड में हमें यानी कि अप साइड में कोई मोमेंटम देता है या कोई ट्रेड हमारा एक्टिवेट होता है, तो उस केस में हमें थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी को कम करना होगा और प्रॉफिट्स छोटे छोटे हमें लेने होंगे। हम यहाँ पे बड़े टारगेट्स का वेट नहीं कर सकते क्योंकि अपर साइड में ये रेजिस्टेंसेज यहाँ पे बने हुए हैं और किसी भी पॉइंट से बैंक निफ्टी यहाँ पे रिवर्स हो सकता है और जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और मार्क करते हैं कल के यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर कल हम गैप अप या गैप डाउन क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है अभी, और जिस तरीके से हमारा अभी तक का पैटर्न रहा है हम लोग मार्क करते हैं सबसे पहले कल की क्लोजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्राइडे के सेशन का जो क्लोजिंग पॉइंट निकल के आ रहा है वो 41,132 के आसपास का निकल के आ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास एक अच्छा सपोर्ट भी लिया हुआ था। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करूंगा सो दैट यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट 15 मिनट पे सपोर्ट भी मिल जा रहा है। प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट भी है आपके पास और कल की क्लोजिंग पॉइंट के बहुत करीब है ये। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे लास्ट डे का लो रहेगा जो कि 40,880 एंड 880 के पास था, 40,880 के पास। थर्ड लेवल जो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे अपसाइड के अंदर, जो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थर्सडे के दिन एक अपसाइड मोमेंटम बनाया था और उस दिन का जो हाई था उस लेवल को हम लास्ट नेक्स्ट मार्क करेंगे जो कि 41,862 के आसपास का था। ठीक है, इसके बाद हमें अब इस रेंज के बीच के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को पड़ेंगे बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो 41,170 और 41,850 बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का गैप है। सो ये बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रेड लेंगे तो हम बहुत ही आसानी से ट्रैप हो सकते हैं बिकॉज आपका जो लेवल रहेगा वो बहुत ही बड़ा लेवल यहाँ पे बन जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे कुछ लेवल्स और छोटे छोटे ड्रॉ करेंगे बीच में, सो दैट वो आपको टारगेट्स को ट्रेल करने में और स्टॉप लॉस बुक करने में या टारगेट को बुक करने में, एंट्री एग्जिट में आपको सपोर्ट करेंगे वो सारे लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लेवल मार्क किया वो 41,440 का है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हम मार्क करेंगे वो है यहाँ पे 41,680 का लेवल। उसके नीचे जो हम नेक्स्ट लेवल मार्क कर सकते हैं वो आप लोअर साइड में अब मार्क करोगे। अपर साइड में अगर हम और जाएंगे तो हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 41,170, हम 42,000 के आसपास का
के लेवल्स यहाँ पे मार्क करेंगे। सो उस सेंस में अगर हम देखेंगे तो 42,013 का एक लेवल आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस, जो अभी तक यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और उसके ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ पे आप 42,250 तक का एक लेवल मार्क कर सकते हो। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर ये आपका सफिशिएंट लेवल है अपर साइड में, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डाउन साइड की बनती हुई दिख रही है। राइट, तो अब हम नीचे के कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो 41,170 तक हुई थी, तो एटलीस्ट आपको 40,000 तक के लेवल्स यहाँ पे मार्क करके प्रिपेयर रखना पड़ेगा, सो दैट अगर आपको उन लेवल्स के आसपास मार्केट आता है तो आप प्रॉपरली आपके पास कुछ लेवल्स रहें फॉलो करने के लिए। तो इमीडिएटली जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 40,730 का एक लेवल निकल के आ रहा है। उसके ऊपर हमने देखा था 4884 का एक लेवल था। इस बीच में अगर आप देखना चाहोगे तो आपको बीच में और लेवल्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वो लेवल्स बहुत छोटे हैं, तो उन पे ट्रेड करके ना आपको मजा आएगा नहीं। और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा बहुत ही छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, जहां पे आप कुछ ट्रेड कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके बीच में और कुछ हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको मिलेगा वो 40,500 के करीब मिलेगा, 40,520 के आसपास। और 520 के नीचे अगर हम लोग निकलेंगे देन आप यहाँ पे लेवल्स मार्क कर सकते हो 40,250 के आसपास, 250 का एक लेवल आप यहाँ पे मार्क करोगे। राइट, सो बैंक निफ्टी के अंदर यही हमारा फाइनल लेवल रहेगा जो कि हम कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए देखने वाली होगी वो ये कि यहाँ पे क्या हम कोई ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, क्या बैंक निफ्टी में हम कोई ट्रेंड लाइन बनता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये वाला आप एक ट्रेंड लाइन जरूर मार्क कर सकते हो। हालांकि ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी लंबी ट्रेंड लाइन हो जाएगी, और ट्रेंड लाइन अगर लंबी होगी तो उस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सेंस कम बनता है, बट स्टिल आप इसको मार्क करके जरूर रख सकते हो कि अगर हम इस लेवल पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे एक रिवर्सल काइंड ऑफ ट्रेडिंग आप कर सकते हो इस लेवल पे। आप अगर आपने बहुत ऊपर से अपना प्रॉफिट आपके आते जा रहा है तो आप इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन अगर आता है तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके अलावा अपर साइड में और कोई ट्रेंड लाइन दिख नहीं रहा है मेरे को। सो ये आपके लेवल्स थे बैंक निफ्टी के, इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए और इन पे आप ट्रेड करिए। अगर आपको अभी तक की एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं जो कि है बैंक निफ्टी के अंदर कल हम गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसा कि आपको पता होगा हम लोग यूएस मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं और एसजीएक्स निफ्टी की लास्ट डे से लेके क्लोजिंग से लेके अभी तक की मोमेंटम और मूवमेंट को देखते हैं। तो यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट यहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर अच्छी खासी बढ़त दिख रही थी, लेकिन एस&पी 500 और नेस्डेक के अंदर हमें गिरावट दिख रही थी। सो बेसिकली यूएस मार्केट के जो तीन प्राइमरी इंडेक्सेस हैं वो तीनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करते हुए देखे गए हैं। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो एक डिसीजन और एक एनालिसिस बनेगा वो एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर बन जाएगा। सो एसजीएक्स निफ्टी में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था यानी कि फ्राइडे के दिन जब 3:30 बजे इंडियन मार्केट बंद हुआ था, तो उस टाइम पे एस जी एक्स निफ्टी 17,948 पे अपनी कैंडल क्लोज किया था। ध्यान रखिएगा 17,948। और अभी फिलहाल एस जी एक्स निफ्टी 17,993 पे जाके ट्रेड कर रहा था सैटरडे की रात को जब इसकी क्लोजिंग हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली एक 40 पॉइंट्स का 45 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट एस जी एक्स निफ्टी में देखने को मिला है। अब यही 45 पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी पे प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि अगर हम एशियन मार्केट्स के अंदर हमें कोई तेजी मिलती है या एशियन मार्केट्स यहाँ पे फ्लैट रहते हैं, बेसिकली एशियन मार्केट्स अगर नेगेटिव साइड में नहीं जाते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर आप आराम से एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको 150 टू 200 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर एशियन मार्केट मंडे को ओपन होने के बाद फ्लैट रहता है सुबह, या फिर गिरता नहीं है, करेक्शन नहीं आती है। थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट एशियन मार्केट्स में या थोड़ा भी मार्केट अगर होल्ड करेगा एसजीएक्स निफ्टी की बढ़त को, तो श्योर शॉट बैंक निफ्टी में आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी, और जिन्होंने भी सी साइड की पोजीशंस बना के होल्ड करके रखा हुआ है उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।